हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्दन डैम्स जो होते हैं उसके अंदर कितने टाइप के फेलियर होते हैं एंड वो जो फेलियर्स होते हैं उनके क्या रीजंस होते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तीनों टाइप्स को। बेसिकली तीन टाइप के होते हैं ये, हाइड्रोलिक, सीपेज एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। तीनों को एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड प्लीज़ गाइज वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो अर्थ फिल डैम्स होते हैं इनके अंदर इतने ज़्यादा फेलियर्स होते क्यों हैं। तो देखिए गाइस, ये जो अर्थ फिल डैम्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रिटल काइंड का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लेस रिजिड होता है। इसमें इसकी जो रिजिडनेस होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फेलियर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं गाइस। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ इसकी डिज़ाइन, फॉल्टी डिज़ाइन, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, पुअर मेंटेनेंस, ये सब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं फेलियर्स के। एंड इसके साथ साथ कुछ नेचुरल रीजंस भी होते हैं, जैसे विंड हुआ, ठीक है, ये जो अर्थक्वेक्स वगैरह हो गए, एंड उसके साथ ही कुछ जो सीपेज प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से भी इसके अंदर कई सारे फेलियर्स होते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए गाइज, हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर एंड स्ट्रक्चरल फेलियर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीन टाइप के होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ रीजन होते हैं। जो हाइड्रोलिक फेलियर होता है उसमें चार तरीके के फेलियर देखने को मिलते हैं डैम के अंदर। जो पहला है वो है इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस, जो डैम का जो अपस्ट्रीम साइड होता है वहाँ पे इरोजन होता है सॉइल का। ठीक है, तो ये कि पहला टाइप हुआ। दूसरा होता है इसके डाउन स्ट्रीम टो पे जो इरोजन होता है वो इसका टाइप हुआ। तीसरा है ड्यू टू ओवरटॉपिंग, डैम के अंदर ओवरटॉपिंग होने की वजह से फेलियर होते हैं हाइड्रोलिक। एंड जो फोर्थ है वो है ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, ये एक कुछ नया नाम है, आप में से कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, दूसरा है सीपेज फेलियर। गाइस देखिए, सीपेज फेलियर का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है वाटर। ठीक है, होता क्या है, देखिए जब जो सॉइल होती है, सॉइल जब परमेबल होती है, परमेबल होने की वजह से वाटर क्या करता है, ज़्यादा एंटर करता है उसके अंदर। ठीक है, एंड वाटर जो एंटर करता है सॉइल के अंदर, ठीक है, ये वाली जो टेंडेंसी होती है सॉइल की, दैट इज कॉल्ड सीपेज। इसको हम बोलते हैं सीपेज, यानी कि सॉइल के जो पोर्स है उसमें से जब वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सीपेज। अब ये सीपेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा होता है, कहाँ पे होता है, जो डैम के जो फाउंडेशन होते हैं नीचे की साइड पे, डाउन स्ट्रीम साइड पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। जो इसकी बॉडी होती है डैम की ओवरऑल, वहाँ पे ये सीपेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड स्लगिंग, ये एक नया टाइप है जो कि डाउन स्ट्रीम टो पे होता है, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन एंड पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी थी, इसको मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं वीडियो उसका बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं गाइज वहाँ से। ठीक है, एंड जो तीसरा टाइप होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फेलियर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल फेलियर होते हैं ये फेलियर डैम की बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन के अंदर कुछ फेलियर्स आ जाएंगे, फाउंडेशन स्लिप कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, जो इसका एम्बैंकमेंट पोर्शन होता है वहाँ के अंदर फेलियर्स होते हैं, यानी कि जो बॉडी होती है डैम की उसके अंदर ये वाले फेलियर्स देखने को मिलते हैं ज़्यादातर गाइज। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं इन सारे टाइप्स को अच्छी तरीके से एंड कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो हाइड्रोलिक फेलियर। देखिए, हर 10 में से 4 जो अर्थ डैम्स होते हैं वो हाइड्रोलिक फेलियर्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है जो इसका अपस्ट्रीम फेस होता है उसका इरोजन होना। अब ये क्यों होता है, देखिए जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी की, बहुत तेज़ वेलोसिटी की जब हवा चलती है, ठीक है, ये जो विंड चलती है, तो ये क्या करती है, जो अपस्ट्रीम साइड होता है डैम का वहाँ से सॉइल को इरोड करती है। ठीक है, सॉइल को हटा देती है, मिट्टी को काट देती है गाइस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल का अपस्ट्रीम साइड है यार, जहाँ पे वहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप क्या हो जाएगी, वो स्लिप हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर का जो साइड होगा वहाँ पे कटाव हो जाएगा। ठीक है, जिसके हम क्या बोलते हैं, जो जो सतह है उसकी, डैम की ऊपरी सतह है वहाँ पे मिट्टी का कटाव हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल का एक इरोजन हुआ है गाइस। ठीक है, आया इसका हमको मेन रीज़न समझ में। मेन रीज़न क्या था इसका, जो हवा चली, जो विंड चली, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डैम का अपर साइड था, जो अपस्ट्रीम साइड था, वहाँ पे मिट्टी का कटाव हुआ, जिसकी वजह से जो अपस्ट्रीम बेड था, जो अपस्ट्रीम साइड था, वहाँ पे क्या हुआ, फेलियर देखने को मिला गाइस। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोन पिचिंग कर सकते हैं अपस्ट्रीम साइड पे, या फिर हम रोडी लगा के, रोडी का यूज़ करके, रोडी डाल के हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं गाइस। जिसकी वजह से क्या होगा, जब विंड चलेगी तो जो सॉइल है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी, या फिर सॉइल जो लूज सॉइल है उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम अपने डैम को
इरोजन होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा टाइप है गाइज इरोजन ऑफ डाउन स्ट्रीम टो, यानी कि जो डैम का डाउन स्ट्रीम साइड है वहाँ पे इरोजन होना। अब ये क्यों हुआ है, देखिए इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है स्पिलवेज का जो एडिकेट अमाउंट है वाटर का, वाटर फिल करने का, वो जब क्रॉस कर जाता है उस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम टो पे क्या होता है, फेलियर्स देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होता है, देखिए गाइज हम हर डैम के अंदर स्पिलवे प्रोवाइड करवाते हैं। अभी जो स्पिलवे क्या करते हैं, जितना भी सरप्लस वाटर होता है या फिर जितना भी एक्सेस वाटर होता है डैम का, उसको रिमूव करने का काम करते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन अगर हमने इम्प्रॉपर डिजाइनिंग करी है स्पिलवे की, उसकी एडिकेट हाइट नहीं रखी रिजर्वॉयर की, एंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा उसके जो डेंजर पॉइंट था उससे ऊपर आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टेल वाटर है वहाँ की वजह से वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इरोजन होने लग जाएगा सॉइल का गाइस, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करने के लिए हम वही सेम चीज़ करेंगे, स्टोन पिचिंग करेंगे या फिर रिप्रैप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। रिप्रैप आप समझिए, इसको हम रोडी हिंदी में बोलते हैं, तो हम रिप्रैप करके भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्पिलवेज हैं, स्पिलवे के अंदर हम साइड वॉल्स प्रोवाइड करवा के इसकी साइड वॉल्स प्रोवाइड करवा के एंड इसकी एक एडिकेट हाइट रख के, एक एडिकेट लेंथ रख के हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि स्पिलवेज जो होते हैं वो डैम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये एक प्राइम फैक्टर है, तो ये हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है गाइस, ठीक है। एंड स्पिलवे के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू ओवर टॉपिंग। अभी ओवर टॉपिंग कब होती है, देखिए गाइज जब हम स्पिलवे बनाते हैं तो स्पिलवे हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि जब फ्लड का वाटर आए तो फ्लड वाटर के टाइम पे स्पिलवे के जो गेट हैं उनको टाइम पे ओपन कर दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लड वाटर होगा वो इजीली कहाँ हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और जिसके अंदर डैम के अंदर ओवर टॉपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। डैम पूरी तरीके से फुल नहीं होगा। इस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे स्पिलवे प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर स्पिलवे की डिज़ाइनिंग ही इम्प्रॉपर है, स्पिलवे के जो गेट्स हैं वो टाइम पे नहीं ओपन किए जाते हैं, या फिर जो स्पिलवे की जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही पुअर है, तो क्या होगा, जो फ्लड वाटर होगा वो स्पिलवे से ना होकर के क्या चला जाएगा, जो डैम का क्रेस्ट है वहाँ पे चला जाएगा, क्रेस्ट से होकर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डैम का टॉप पोर्शन है, क्रेस्ट पोर्शन है, वहाँ पे ओवर टॉपिंग की प्रॉब्लम होगी। एंड ओवर टॉपिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे फेलियर देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये इसका एक मेन रीजन है। तो हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको फ्री बोर्ड लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। फ्री बोर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिवाइस होता है, स्ट्रक्चरल एक कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेवल डिसाइड कर दिया जाता है जो क्या करता है, एक क्रिटिकल लेवल डिसाइड कर देते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है, वाटर का एक क्रिटिकल अमाउंट हमें पता चल जाता है कि वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ तक है, यानी वाटर यहाँ तक स्टोर रह सकता है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्री बोर्ड लगा के ओवर टॉपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक फेलियर का लास्ट जो रीज़न है वो है गाइस ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। देखिए फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, जो जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ज़ीरो होता है या फिर माइनस की रेंज में होता है टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होगा, जो डैम की जो टॉप सरफेस होगी वहाँ पे सॉइल पे क्या हो जाएगी, बर्फ़ जम जाती है, यानी कि फ्रॉस्ट एक्शन होता है। क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होता है, सॉरी स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल होने की वजह से क्या होगा, सॉइल के ऊपर स्नो कलेक्ट हो जाएगी। अब इस स्नो के कलेक्ट होने की वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर क्रैक्स देखने को मिलेंगे। अब इन क्रैक्स की वजह से क्या होगा, सीपेज प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। सीपेज प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो सॉइल है वो क्या हो गई, परमेबल हो गई, सॉइल के अंदर पोर्स ज़्यादा डेवलप हो गए, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा एंटर करेगा और सीपेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा गाइस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। इसकी वजह से भी डैम के अंदर काफ़ी सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं गाइस। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वही जो मैंने लास्ट में बताया, फ्री बोर्ड प्रोवाइड करके हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अपने डैम को फेल होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो था हमारा ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। और यहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक टाइप्स, इसके हाइड्रोलिक फेलियर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे गाइस सीपेज फेलियर की। तो गाइज हमारा है अब सीपेज फेलियर। तो जो बाकी के जो दो टाइप है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। एक जो थर्ड टाइप है इसका वो है स्लगिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम टो। देखिए गाइज स्लगिंग क्या होती है, देखिए इफ़ द डाउन स्ट्रीम टो ऑफ डैम गेट्स सेचुरेटेड बाय पाइपिंग और एनी सीपेज एक्शन इट विल गेट इरोडेड एंड फॉर्म स्मॉल स्लाइड और स्मॉल स्लम। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जब डैम का डाउन स्ट्रीम टो, ठीक है, यहाँ पे पाइपिंग होने की वजह से, सीपेज जो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई है। सैचुरेटेड होने की वजह से सॉइल ज़्यादा इरोड होगी, यानी कि पानी में जब सॉइल गीली हो जाएगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा जल्दी एक लंप बन के बहेगी। लंप मतलब जो छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लंप। तो ये लंप के फॉर्म में क्या करेगा, अब बहने लगेगा गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा,
जो स्लम्प है वो एक तरीके से स्टीपर फेज बना लेंगे, एंड ये जो स्टीपर फेज होगा तो जब जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा ये दोबारा ये जो लंप होंगे ये वापस क्या करने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे वाटर के साथ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस की क्या होगी, रिपीटेशन होगी। रिपीटेशन होने की वजह से सॉइल बार बार क्या होगी, इरोड होगी, सॉइल का बार बार कटाव होगा गाइस, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, इतना ज़्यादा कटाव होने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम लेवल है जो डैम का, ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम टो है वहाँ पे सॉइल बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी एंड वहाँ पे स्लगिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा गाइस, ठीक है। एंड आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं ये जो डैम है इस तरीके से दिखने लग जाता है स्लगिंग होने पे गाइस, ठीक है। तो ये जो एक्सेस रिमूवल हो रहा है सॉइल का बार बार, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका डाउन स्ट्रीम फेस है वो बार बार खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे फेलियर देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो था स्लगिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम टो। अब हम देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चरल फेलियर क्या हो। तो गाइस स्ट्रक्चरल फेलियर का फर्स्ट टाइप है स्लाइडिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। देखिए गाइस ये जो एम्बैंकमेंट की जो स्लाइडिंग होती है इसका जो मेन रीज़न होता है वो कब होता है, जब जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। और इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहला, जब जो रिजर्वायर का जो वाटर लेवल है वो अचानक से ड्रॉ डाउन हो जाता है, यानी कि अचानक से नीचे गिर जाता है, या फिर जब जो रिजर्वायर का जो लेवल है वो पूरी तरीके से फुल हो जाता है, भर जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है गाइस, जो अपस्ट्रीम स्लोप होती है डैम की उसके अंदर स्लाइडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं गाइस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या हुआ, पहली वाली जो कंडीशन थी जब यानी जो डैम हमारा ड्रॉ डाउन हुआ वाटर लेवल उसके अंदर, तब क्या हुआ, अपस्ट्रीम स्लोप क्या हो गई, स्लाइड हो गई गाइस, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन में जब हमारा रिजर्वायर फुल था उस कंडीशन में क्या हुआ, जो डाउन स्ट्रीम स्लोप उसके अंदर फेलियर देखने को मिलेगा डाउन स्ट्रीम स्लोप में गाइस, ठीक है। एंड इन दोनों फेलियर्स का जो मेन रीज़न है क्या हुआ है, वो है एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर। एंड इस एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर की वजह से क्या गाइस क्या होता है, जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है गाइस, ठीक है। एंड रिड्यूस होने की वजह से हमें एम्बैंकमेंट में स्लाइडिंग देखने को मिलती है गाइस, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक टाइप इसका। अब हम दूसरा देख लेते हैं स्लाइडिंग ऑफ फाउंडेशन, उसके अंदर क्या होता है। देखिएगा स्लाइडिंग ऑफ फाउंडेशन का भी जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर। तो एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर होने के साथ साथ ही जब कभी फाउंडेशन के अंदर कोई सॉफ्ट काइंड की सॉइल मिलती है या फिर कोई लूज सॉइल मिलती है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सॉइल होती है ये पोर वाटर प्रेशर के साथ वाटर के संग क्या होने लग जाएगी, बहने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डैम का जो अपस्ट्रीम साइड है, ठीक है, जो एम्बैंकमेंट का जो टॉप साइड है वहाँ पे क्या होगा, मड वेव्स फॉर्म होंगे। मड वेव्स फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, जो अपस्ट्रीम जो लेवल है वहाँ पे कुछ फेलियर्स देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्लाइडिंग ऑफ फाउंडेशन। और जो स्लाइडिंग ऑफ फाउंडेशन एंड स्लाइडिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, इन दोनों का ही जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर गाइस, ठीक है। तो ये तो थे सारे टाइप्स फेलियर के। एंड इन सब फेलियर्स का एक मेन रीज़न है वो है सीपेज प्रॉब्लम एंड एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर। तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करके अपने डैम को, जो हमारे अर्थफिल डैम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं गाइस, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मटेरियल हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करके भी हम डैम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सारे फेलियर से। अच्छे तरीके से हम डैम के को बहुत ज़्यादा रिजिड बना दें तब भी हम इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने डैम को फेलियर्स होने से गाइस, ठीक है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।